टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद हूँ। जंतर मंतर से मैं आपको सारी खबरें दिखा रहा हूँ। हमारे साथ पूनम जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है प्रगतिशील महिला की जो संगठन है उसकी जानिब से, और हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए ये लोग लगातार आवाज़ें उठा रही हैं। मैम ये बताइए कि जो हाथरस में हुआ पूरे देश ने उसको देखा, लेकिन जैसे वहाँ का प्रशासन जो रवैया अपना रहा है, जाकर परिवार वालों को धमका रहा है, आज तुम्हारे साथ मीडिया है, कल नहीं रहेगा, तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, तो ये किसके कहने पर, किसके इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये यूपी के पुलिस के आलाधिकारी और डीएम हाथरस दरअसल ये भारत के संविधान की वैल्यूज़ को भूल गए हैं, और ये अपने जो इनके राजनीतिक जो इनके मास्टर्स नहीं है, पर ये इन्होंने अपना संरक्षक उनको बना लिया है। ये केवल भारत के संविधान के लिए जवाबदेह है, पर उसको भूल करके ये योगी मोदी, खासकर योगी सरकार का जो दलितों के प्रति रवैया है उसके संरक्षक बनते हुए इन्होंने तय कर लिया है कि ये दलित बेटियों को जिंदा तो नहीं रखेंगे, और साथ ही जब वो बच्ची मर जाएगी उसका मातम मनाने का अधिकार भी ये नहीं देंगे। और आज दिल्ली के तमाम महिला संगठनों ने मिलकर यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है। हम मांग करते हैं कि योगी सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो फेल हो गई है दलित महिलाओं को न्याय देने में, वो फेल हो गई है महिलाओं को न्याय देने में। लगातार हमने उन्नाव, चिन्मयानंद और अभी ये दलित सवाल पर हमने यही देखा है। इनका हिंदुत्व दलित महिलाओं को सबसे निचले सीढ़ी के ऊपर रखता है। इनका रवैया ये बार बार साबित करता है, और हिंदुत्व की ताकतों के खिलाफ ये इनका हिंदुत्व जो पितृ सत्तात्मक उच्च जातीय अहंकारवाद है, जो कॉर्पोरेटों की सेवा में नतमस्तक रहता है, इसके खिलाफ महिलाओं को व्यापक संघर्ष बनाने की जरूरत है। लेकिन मैम ये बताइए कि जब देश की विधानसभाओं में और सांसदों में ही रेपिस्ट बैठे हैं, तो कैसे इंसाफ मिल सकती है? ये उम्मीद तो खत्म ही होती जा रही है। बिल्कुल, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि केवल और केवल सड़कों पर भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी, जनवाद पसंद, न्याय पसंद ताकतों का संयुक्त संघर्ष ही गारंटी कर सकता है इस देश में महिलाओं को न्याय के लिए। और इन हिंदुत्ववादी ताकतों को, इन फांसीवादी ताकतों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए संघर्षों को विकसित करना बहुत जरूरी है। मैम जैसे हाथरस मामला हुआ, फिर बलरामपुर मामला हुआ, तो कहीं ना कहीं का प्रशासन फेल हो चुका है कि उसको रोक नहीं पा रहा है, और रेपिस्टों के मनोबल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, योगी सरकार का हिंदुत्ववादी रिजीम फेल हो गई है। दलित महिलाओं को, साधारण लड़कियों को न्याय देने के लिए अपराधियों के, बलात्कारियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि न तो स्पीडी और फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है, न मामलों को त्वरित अदालतों में भेजा जाता है, क्योंकि इस सब के लिए जो फंड खर्च करना होता है, निर्भया फंड अभी तक 90% फंड 2013 से लेके अभी तक यूं का यूं बचा हुआ है। न केंद्र सरकार को फिक्र है, न राज्य सरकारों को फिक्र है। कर सकते हैं इनको थोड़ा बहुत न्याय की गारंटी के लिए। थैंक यू मैम। तो आप देखिए ये पूनम जी थी, और ये कह रही थी कि दलित की महिलाओं और फिर तो पूरे देश में महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं, उनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है, और उनके साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन इसमें मिला हुआ है। प्रशासन अगर तुरंत सख्त कार्रवाई कर दे तो जो रेपिस्ट हैं उनके मनोबल बढ़ते जा रहे हैं, उनके मनोबल गिर जाएंगे, और वो प्रशासन सख्त कारण की वजह से सख्त सजाएं तो दी जा रही हैं, उससे डर कर उनका मनोबल नीचे गिरेगा, और वो ऐसी घटनाएं